परमपिता महान की अपार कृपा से हम वैदिक सत्संगों में आते हैं और बड़े ही अच्छे आत्मा की जो खुराक है ज्ञान उसको प्राप्त करते हैं। विद्वान बड़े अच्छे ये प्रवचन के मोती लाते हैं। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण शास्त्री जी जो है बदलते भारत में वेदों की आवश्यकता, बहुत ही उत्तम विषय है। और उससे भी उत्तम हमारे आज के जो प्रवक्ता हैं आदरणीय पूज्य डॉक्टर शिवकृष्ण शास्त्री जी, जो प्रत्येक विषय पर अपना साधिकार एक अधिकारी विद्वान है और बड़ा ही सरल सुबोध ढंग से समझाते हैं। पूज्य आचार्य जी का हम सब जो है आभार करते हैं तालियां बजा करके। और आप आए और हमारे जो जूम पर जुड़ रहे हैं महानुभाव मातृशक्ति बच्चे, उनका हम आकर के इसमें आज के सत्संग में बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। आइए आप हमारे साथ जुड़िए और बड़े प्यार से हम आदरणीय आचार्य जी का अगले 40 से लेकर के 50 मिनट के लिए आचार्य जी का सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर चंद्रकिरण शास्त्री। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय प्रधान जी, सम्माननीय आचार्य श्री रामचंद्र जी शास्त्री, श्री सहगल साहब, शास्त्री जी, मातृशक्ति आर्य बंधुओं, आज का विषय
थोड़ा समसामयिक है। चूंकि लोग सोचते हैं कि वेद बहुत आदर्शवादी ग्रंथ है, सब उसे पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो शायद वो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। ये भूल बहुत पहले लोगों से हुई। ऋषि दयानंद ने इसका एहसास कराया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा, और बड़ा कारण ये था कि जब संस्कृत का पठन पाठन समाप्त हो गया, तो वेद तो थोड़ा उससे भी पुराने हैं। संस्कृत का जन्म तो वेद से है। तो वेद आम आदमी की समझ से काफी बाहर हो। विद्वानों ने भी पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया। वेद के एक आध अंग का अध्ययन संस्कृत पढ़ने वाले लोग भी करने लगे। जिसमें व्याकरण पढ़ लिया तो वो संस्कृत का विद्वान हो गया, किसी ने साहित्य पढ़ लिया तो वो संस्कृत का विद्वान हो गया, थोड़ा किसी ने कर्मकांड जान लिया तो वो अपने को विद्वान कहने लगा। वेद तो ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए ऋषि ने एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कोई विद्या ऐसी नहीं है दुनिया की जिसका बीज वेद में, जिसका मूल नहीं है। ऋषि दयानंद से पहले केवल कर्मकांड के क्षेत्र में वेद का प्रयोग होता था। हवन पूजा कर ली तो वेद के मंत्रों का पाठ कर लिया, वो भी पाठ तक सीमित था। स्वामी जी ने ये परंपरा डाली कि वेद को अर्थ सहित जानना है। जब तक आपको वेद का अर्थ नहीं मालूम है तो आप क्या कह रहे हैं ये पता ही नहीं है। और स्वामी जी के इतने लंबे समय बाद, यानी 200 वर्ष उनके गए हो गए और 150 वर्ष सारी समाज को हो गए, इतने समय के बावजूद भी हम वेद की दिशा में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े। अभी भी संस्कृत के पंडितों में वेद की जानकारी रखने वाले 2% विद्वान हैं, मुश्किल से। उसकी वजह है कि संस्कृत के पठन पाठन में वेद नहीं रहे। एमए कर लिया, शास्त्री कर लिया, आचार्य कर लिया, पर वेद का एक अक्षर नहीं पढ़ा। स्वामी दयानंद और स्वामी दयानंद की परंपरा के बाद इन सभी पाठ्यक्रमों में, संस्कृत के पाठ्यक्रमों में वेद शुरू हुआ। उसमें भी 2-4 सूक्त, एक प्रश्न पत्र वेद का एमए संस्कृत वाले को पढ़ने को मिलता है, जिसमें 4-5 सूक्त होते हैं और थोड़ा बहुत वेद के विषय में जानकारी। आर्य समाज ने प्रचार तो बहुत किया वेद का, गांव गांव तक, शहर शहर तक, सारी दुनिया में वेद पहुंचा दिया, वेद के विषय की जानकारी दे दी, लेकिन वेद को नियमित पढ़ना संभव नहीं हुआ। और यही कारण है कि हमको लगता है कि आज के इस बदलते भारत में वेद की उपयोगिता कितनी है, वही मैं आपके सामने रखने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। वेद कितना समसामयिक है। देखो, वैदिक काल से लेकर के और बहुत लंबे समय तक पद्धति तो वेद की रही जीवन में, पर साक्षात वेद के मंत्रों का विनियोग नहीं हुआ। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो पंच यज्ञ विधि थी वो केवल देव यज्ञ में सिमट गई। यज्ञ का मतलब लोग हवन समझने लगे, उसका व्यापक दृष्टिकोण नहीं समझ में आया। और इसके अलावा संस्कारों में या खास धार्मिक कार्यक्रमों में वेद का प्रयोग थोड़ा थोड़ा होता। आज
2024 तक लगभग वेद के सभी विषयों पर विद्वानों ने काम किया है। एक अकेले कपिल देव द्विवेदी जी ने वेद में बायो, वेद में केमिस्ट्री, वेद में फिजिक्स, वेद में मैथमेटिक्स, इन सब पर पुस्तकें लिख दी, जिसमें से कुछ हिस्से हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं। जैसे आज सारी दुनिया में पूरी वेस्टर्न जो कल्चर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने वैदिक गणित को स्वीकार कर लिया। हर पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों को वैदिक मैथमेटिक्स की अतिरिक्त शिक्षा देता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है वो कैलकुलेशन की है। जब बड़ा कैलकुलेशन होता है, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में, तो उसको करने में समय लगता है और समय की वजह से प्रश्न पत्र पूरा नहीं होता, और जरा सी भी कैलकुलेशन में चूक हुई तो प्रश्न गलत हो गया और नंबर चले गए। तो वैदिक मैथमेटिक्स में एक बहुत उत्तम तरीका है कैलकुलेशन का। अरबों खरबों की कैलकुलेशन विद इन द सेकंड होती है। ये एक्सेप्ट की विद्वानों ने और वो स्कूलों में चल पड़े। लेकिन और जो विषय हैं उन पर चर्चा नहीं हुई। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। मैंने वेद का एक वैज्ञानिक पक्ष पर काम किया, और वो पक्ष था मेटाफिजिक्स, पदार्थ शास्त्र। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पदार्थ शास्त्र में एमफिल और डॉक्टरेट किया। और जब पदार्थ शास्त्र के ग्रंथों में मैंने प्रवेश किया तो बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि जो ग्रंथ वहां उपलब्ध थे, वैशेषिक दर्शन के भाष्य, जिसमें शांकर भाष्य और जो प्रशस्तपाद भाष्य में है, दोनों भाष्यों को समझने की क्षमता ही नहीं। भाषा बड़ी कठिन है, तद्धर्मावच्छिन्न जनकता वच्छेदकतया। परंतु मैंने कोशिश की अनेक ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके उसको समझने की। और विश्वविद्यालय में तय किया जाता था कोई गुरुकुल का विद्यार्थी ही इस विषय पर थीसिस करेगा, बाकी जो आम बी ऑनर्स और संस्कृत वाला विद्यार्थी है, एमए वाला, वो नहीं कर सकता। तो हमारे जो वैज्ञानिक पक्ष हैं वेद के, उन पर बहुत अधिक काम नहीं हुआ है, और हुआ है तो वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचे। ये तो मैंने विषयगत दृष्टि से बात की। मैं जीवन से जोड़कर कुछ काम करना बात करना चाहता हूं, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे जीवन की पद्धति थोड़ी सी बहुत परिवर्तित हो रही है। खाना पीना, सोना, जागना, परस्पर संबंधों का तादाद में, ये सब बिगड़ रहे हैं। राष्ट्रीय भावना, इन सब का अभाव दिखाई देता है। उसके कारणों पर और उसके निवारण पर विचार करूंगा। समय बहुत थोड़ा है, अगर कुछ विषय छूट भी जाएगा तो अगली बार कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके इसकी चर्चा करें। तो जैसे मान लो खान पान की बात, हमारे साहित्य में इतना डिटेल्ड चर्चा है वेद में खान पान की, कैसे खाया जाए, क्या खाया जाए, कितना खाया जाए। इसमें पूरा एक उपनिषद है वेद के अंग के रूप में। वो उपनिषद आपने नहीं सुना होगा, उस उपनिषद का नाम है शांडिल्य उपनिषद। महर्षि शांडिल्य ने भोजन की हर प्रक्रिया पर चर्चा की। इतना तो किसी वैज्ञानिक डॉक्टर ने भी नहीं किया होगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हम उस दिशा में गति ही नहीं करते। तो अब देखो, बेसिक परिवर्तन बताता हूं आपको कि आज में और पहले में क्या फर्क है। आज हम खाते समय किन चीजों का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये अगर भोजन में है तो भोजन खाने योग्य है। वेद का चिंतन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आज लोग महसूस करने लगे। देखो, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स यही पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ और एक एंगल दिया है। बोले हर चीज में, सात्विक चीजों में भी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हैं, राजसी भोजन में भी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हैं, और तामसिक भोजन में भी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हैं।
पर हमको प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के हिसाब से भोजन नहीं करना। हमको उन सब के साथ साथ फिर ये देखना है सात्विक भोजन कौन सा है, राजसी भोजन कौन सा है और तामसी भोजन कौन सा है। सात्विक, राजस और तामस, इसके एंगल से हमने भोजन करना है। क्यों? शास्त्र कहता है कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा, यथा अन्नम तथा मनः। और देखो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार और शुद्ध है, सात्विक है, तो सत्व मानी जो हमारी बुद्धि है वो भी कैसी होगी? सात्विकी होगी। अगर बुद्धि सात्विकी है तो ध्रुवा स्मृति, हमारी जो स्मरण की शक्ति है वो बहुत स्थिर रहेगी। आज हर तीसरे घर में एक नई तरह की प्रॉब्लम्स है। सिंड्रोम सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, नर्वस सिस्टम। अभी अभी थोड़े समय की बात है, एक डॉक्टर के बच्चे के पैर में दर्द हुई, तो उसने डॉक्टर को दिखाया, फिजिशियन को, और वो खुद भी डॉक्टर है, खुद भी चेक किया तो कुछ पता नहीं चला, बोले ऐसे हो जाता है। उसको दवाई दे दी, पेन किलर दे दिया, थोड़ा सा आराम आ गया, लेकिन हल्का हल्का बना रहा। डॉक्टर जिद पकड़ गई कि इसकी हम परीक्षा कराएंगे। पता लगा कि उसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें कहीं कमी आ गई। अब उस पर अनुसंधान हुआ डॉक्टर से, कि रीजन क्या है आखिरकार। कोई भी रोग है, कोई भी तकलीफ है, तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। तो पता लगा कि जो हमारा खान पान है हल्का, वो हमारे हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से नहीं है। खान पान का जो विचार है वो रुचि के हिसाब से है। हम मेहमानी में जाते हैं किसी बच्चे वाले घर में, तो हम क्या लेके जाते हैं? चॉकलेट, है ना? चॉकलेट बच्चे के लिए लाभकारी, बोलो, है कि नहीं है? नहीं है। दांत तो खराब करेगी, आंख भी खराब करेगी। जो जो चीजें दांत को खराब करती हैं वही वही चीजें आंख को भी खराब करती हैं। लेकिन बच्चे ने शुरू से उसी का स्वाद चखा है, वो अंकल चॉकलेट। ये जो हमारी प्रवृत्ति, हम इच्छा के आधार पर हमने रुचि वैसी पैदा की, एटमोस्फेयर ही वैसा पैदा किया। टॉफियां, जो जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक छोटे बच्चे के लिए हो सकती हैं, वही वही चीजें, क्योंकि हमने केवल ये जो रसना है ना, उसके स्वाद के हिसाब से हमने भोजन तय किया। भोजन स्वाद तो होना चाहिए, शांडिल्य उपनिषद कहता है, लेकिन स्वाद के साथ साथ ध्यान रखना चाहिए वो सुपाच्य हो, वो बल कारक हो, वो आरोग्यकारी हो। और जब हम इस बात का ध्यान नहीं रखते तो कोई ना कोई भीतर धीरे धीरे परेशानी खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे एक छोटा एग्जांपल दिया, खान पान बदल रहा है। अपने मेरी साथ की पीढ़ी के बहुत लोग बैठे हुए हैं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया और जब उसने चाय का प्रचलन शुरू किया तो मुफ्त में चाय बांटी। भाई वो तो ठंडे देश का व्यक्ति था, सर्दी के मौसम में लाभकारी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आज हम चाय को 800 रुपए किलो, 8,000 रुपए किलो तक खरीद रहे, जबकि आपको खास साफ मालूम है कि वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। परंतु हमने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार को ढाल लिया, या को अपनी प्रवृत्ति को उसके अनुसार डाल लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाय मत पियो या आप ये मत करो, पर शास्त्र ये कहता है कि जीवन में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो भोजन पर ध्यान, स्वस्थ केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, मानसिक दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से भी आपको उतना लाभकारी है। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो जब गर्मी का मौसम आता था तो दो औषधियां बंबा के किनारे पर, नहर के किनारे पर मिलती थी। एक औषधि का नाम था ब्राह्मी
और दूसरी का नाम था शंख पुष्पी। इतवार के दिन हम सवेरे का यज्ञ वज्ञ करके भोजन से पहले जो समय मिलता था, सबसे पहले सवेरे सवेरे बम्बा पर जाकर के शंख पुष्पी और ब्राह्मी के पत्ते इकट्ठे कर लेते। और पूरी सर्दियों पता ही नहीं चलता था, उन जमाने में एसी तो होते नहीं थे, पंखा बहुत बड़ी चीज थी, बढ़िया जीवन। अब हमको इसका मुकाबला करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो लाभकारी बोलो नहीं है। हमने केवल स्वाद की दृष्टि से या उसके तापमान की दृष्टि से उसे भक्ष्य समझा। स्वामी जी ने एक पुस्तक ही लिखी, भक्ष्या भक्ष्य विषय। हमने उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि आर्य समाज में शुरू से ही दो ग्रुप हो गए, एक घास पार्टी, एक मांस पार्टी। अब ये जो ग्रुप बने, उसके पीछे कारण थे, हमारा जो पीछे का इतिहास है, जो खाना पीना वो सोसाइटी के हिसाब से और एक वंशानुगत रुचि होती है। फौजी का बच्चा है, उसको सरवाइव करने के लिए जो कुछ लेना है, उसका बच्चा वो अपने आप सीख जाता है। परंतु हमारे यहाँ संस्कार वेद का सिद्धांत है वहां बड़ा स्पष्ट है। और इतना ही नहीं, केवल क्या खाना है, कितना खाना है इसके लिए भी है। चतुर्थांशम व्याह भोक्तव्यम, एक भूख जितनी है उसका एक चौथाई छोड़कर खाना। और इतना ही नहीं, मोगमन्नम विदते अप्रचेता सत्यम रवि में बद सतस्य नारमणम पुषत नो सखायम केवलाभो भवत केवला। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। अब अकेले की बात थोड़ी सी सामाजिक पक्ष से सुन लीजिएगा ध्यान से। अब तो खाने पीने में माता पिता या बुजुर्ग लोग अगर बाधा डालते हैं तो हम लिबर्टी चाहते हैं, हम जो मर्जियां खाएं, जो मर्जियां पहने, जो मर्जियां करें, ये बाधा डालते तो हम अलग रहें। अब तो हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे की शादी होने से पहले कुछ समझदार लोग पहले उसका फ्लैट या प्लॉट बुक कर देते। बोले जब शादी हो तो मियाँ बीवी तो वहीं रहना, झगड़ा ही खत्म। ये हमने क्यों दर्शन बनाया? हमारी संस्कृति में तो लिखा है कि हम परिवार के साथ रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में। उसमें कहा यही वस्तम मैं व्यष्टम व्यष्टम विश्वम आयुर्विष्णुता, यही रहो, पूरी आयु उसी में व्यतीत करो। और कहा पुत्र ही नप्त भी मोद मानुष गृह, नाती पोतों के साथ। उसका रिजल्ट कितना उत्तम है आपको पता होना चाहिए। अब दादा भी काम करता है, पिताजी भी काम करते, दादा तो जरा बड़ा बूढ़ा हो गया तो घर में है, बीबी भी काम करती है, मियाँ भी काम करता है, दोनों नौकरी करते हैं। एक दिन बच्चे के पेट में दर्द उठा तो डॉक्टर के पास ले गए। तो आपको पता है दर्द की दवाई नशा है, कुछ नशे का इंजेक्शन लगा दिया, बच्चा थोड़ी देर बर्दाश्त करे, अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन जितनी डोज बच्चे को देनी चाहिए थी उतने से थोड़ी ज्यादा दी, लेकिन फिर भी दर्द बंद नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कंपनी पढ़ी उसकी कि जो दवाई है, पेन किलर है, ये पेन किलर किस कंपनी का है, तो पता लगा इंटरनेशनल कंपनी है, स्टैंडर्ड कंपनी उसकी दवाई है। फिर भी आराम नहीं आया तो डॉक्टर्स ने और डॉक्टर्स बुला लिया, एक कमेटी बैठी, बोले मैंने ये दवाई दी है और इस कंपनी की दवाई है और इससे बच्चा का दर्द बंद नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, क्या कारण? तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो कारण है, इसका मतलब है इस बच्चे में नशे को क्षमता ज्यादा है। तो पता किया, बोले भैया आपका कोई दादा, इसका बेटा, इसका पिताजी, इसकी माताजी कोई नशा करती है क्या? कहने लगे नहीं जी, ये तो हमारे पंडित जी का लड़का है, शास्त्री जी का, वो तो नशा नहीं करते, उनकी पत्नी भी नहीं करती। बोले दादा करते होंगे, दादा का पता लगा, बोले उन्होंने तो हमें आर्य समाजी बनाया। नहीं, दादा भी नहीं करता, दादी भी नहीं करती, तो वंशानुगत तो कहीं मिला नहीं है। तो आखिरकार इस बच्चे में कहां से आया ये संस्कार कि नशे ने काम नहीं किया, दवाई ने? तो पता लगा दोनों नौकरी करते हैं, दादा दादी दूर रहते हैं। तो बच्चे को आजकल आपको पता है, जिनके माँ बाप दोनों वर्क करते हैं, बच्चा कहाँ छोड़ देते हैं? कृष्ण, समझ गया? उसमें बच्चा रोज जाता था,
और माँ काम करके आते ही तुरंत क्रैक जाती और पूछती, बच्चा रोया तो नहीं? तो ना बहन जी, बिल्कुल ना रोए। वो सोचे घर में बच्चा 5 मिनट मुझे चैन से बैठने देता नहीं है, पर ये स्कूल में आखिर 8 घंटे में नौकरी जितनी देर की है, कैसे चुपचाप सोया, चुपचाप रहा? तब उन्होंने, उसको थोड़ा सा डाउट तो हुआ, लेकिन पता लगा कि उसके आपका एक बच्चा नहीं समझता है, उसके पास तो एक आया के पास 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चे एक साथ रोना शुरू करें या सोचो टॉयलेट कर दें तो कहाँ संभालेगी? और स्कूल वाला अगर हर बच्चे के लिए अलग अलग आया रखेगा तो कमाएगा क्या? तो पता लगा, उसने एक बहुत बढ़िया फार्मूला अपना अपना रखा था कि जो बच्चे का मिल्क है, जो दूध है, उस दूध में अफीम को ऐसे एक बार घुमा दिया, 1 घंटे के लिए काफी। 2 बार घुमाया, 2 घंटा। उसको इतना अभ्यास हो गया था कि कितनी उम्र वाले बच्चे के लिए कितने देर तक उसका माँ बाप आएंगे, उतनी देर उसको अफीम वो दूध में घोल रहा है। पता लगा जो कुछ संस्कार बच्चे में आया वो किससे आया? आया से आया। संस्कार कहां से आया? आया से आया। माँ बाप बड़े सुखी हैं, हम दोनों कमा रहे हैं, अच्छा सा कोठी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे और बहुत सुखी रहेंगे, हमारा बच्चा आराम से क्रैच में रह रहा है, रोता भी नहीं है, परेशानी में कहता ना हमको दुखी दुख ना उसको दुख। लेकिन बहुत बड़ा दुख हमने मोल ले लिया। कब ले लिया? अगर दादा दादी साथ में होते तो वो कभी बच्चे को रोने पर कम से कम चुपने के लिए अफीम तो नहीं देते। मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं, कह रहा हूं कि आखिर हमारे जीवन के रहन सहन में जो परिवर्तन आया है उसमें वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि आपको अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ रहने से उनका एक जिंदगी का अनुभव है। और कहावत है दुनिया में, मूल से ब्याज प्यारा होता है। जो तो माँ बाप भी बच्चे के लिए इतना नहीं करेंगे, माँ बाप को गुस्सा आ सकता है, लेकिन दादा दादी को पोते पोती पर कभी गुस्सा नहीं आता। तो हमारी संस्कृति में उसका भी इलाज दिया। अगर वो साथ में है तो आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और बच्चे में अच्छे संस्कार भी आएंगे। तो ये जो हमारा जीवन का रहन सहन है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन, और तेजी से खान पान में, रहन सहन में, सोने उठने की बात भी आपको कर देता हूं, उसमें गीता का श्लोक भी सुना देता हूं। अब आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हिंदुस्तान की कंपनियों की बात नहीं कर रहा, वो 3 शिफ्ट में चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो अब नौकरी चाहिए, नौकरी मिली किसमें? नाइट शिफ्ट में, तो उसके पैसे भी ज्यादा हैं थोड़े से। मॉर्निंग शिफ्ट में अगर 30,000 हैं तो आफ्टरनून शिफ्ट में जो रात को 10-11 बजे तक होगी उसकी तनख्वाह जो है 10,000 ज्यादा होगी, और जो बिल्कुल नाइट शिफ्ट है ऑलवेज, उसकी और ज्यादा है। तो आदमी को ये चिंतन नहीं है कि मुझे सोने को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? श्रीमन नारायण। उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं नाइट शिफ्ट करूंगा। और वर्क फ्रॉम होम वाली पद्धति तो और खतरनाक है। उसमें आप कंप्यूटर पर बैठे हुए, आखिर इस आंख का भी एक सिस्टम है, इस शरीर का भी एक सिस्टम है कि आप जो खाते हैं उस खाए हुए को पचाने के लिए चलना और सोना दोनों बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो एक गीता में एक श्लोक है बहुत सुंदर, और उस श्लोक में लिखा है कि एक योग है, उस योग का नाम है दुख हा योग। क्या नाम है? दुख हा योग, दुख को हरने वाला योग। वहां लिखा है युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेतसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। अगर आप चाहते हैं कि दुखहा योग में आप निपुण हो जाएं, बिना मतलब की तकलीफ आपको ना आए, मतलब हम उसको आमंत्रण न दें, तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है। एक, किस पर? युक्त आहार। आहार ऐसा हो जो चैन की नींद आ जाए। उतना मत खाओ कि करवटे पटलते हो। जी सर। जी सर। हाँ, तो आप देखिएगा, खाने में हमको ये ध्यान रखना है
कि आराम की नींद आ जाए। पर लोगों ने दर्शन क्या बनाया, परान्नम दुर्लभम लोके जीवनानी पुनः पुनः। दूसरे का माल अगर शादी में गए हैं तो शादी में बहुत सा सामान रखा है ना, चाट पकौड़े की दुकान है, उसके बाद खाने पीने की तरह तरह की सब्जियां, दाल भी है, रोटी भी है, मक्खन भी है, ये है वो है ना। और उसके बाद फिर कुछ स्वीट है, स्वीट में 25 तरह के हैं। अब आदमी ने सोचा अरे कौन से पैसे देने पड़ रहे हैं, सारा ही खींच ले। वो इन भोजन कराने वाले ने ये सोचा था कि हर एक की रुचि और हर एक की क्षमता अलग अलग है। हो सकता है शास्त्री जी भी आएंगे तो उनके लिए दाल फुल्की यही ठीक है, लेकिन कोई पहलवान है ना, अच्छे दंड बैठक लगाने वाला या परिश्रम करने वाला व्यक्ति, तो वो फिर थोड़ा राजमा छोले, हम तो उसको शोले कहते हैं, भड़क जाते हैं, लेकिन लोग कई बार उसे पचा लेते हैं। तो सबके लिए अलग अलग भोजन है, पर आदमी ने सोचा कि सब कुछ इसी में डालना है। अब आप अंदाजा लगाओ कि सभी कुछ आप और तुम 10 मिनट में लगा देना पूरा काम। हमारे यहाँ तो है कि 32 बार एक भोजन को चबाना है, लेकिन 32 तो क्या, अगर 3 और 2 में से कोई ठीक से चबा ले तो भी ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा है और जल्दी जल्दी लपक के निपटाना है। 20 मिनट में पार्टी साफ। तो ये जो प्रवृत्ति है कि सब कुछ ही खा लेना है, सब कुछ अंदर डाल लेना है, ये ठीक नहीं है। उसमें लिखा है युक्त आहार। आहार ऐसा हो जो आपको सोने में परेशानी न हो, आपको काम करने में तकलीफ न हो। आप आराम से बैठकर जितनी देर काम करना चाहते हैं काम कर लें। जितनी देर आपको नींद आने का समय है तो आराम की नींद आए, समझे, आपको गोली दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। युक्त आहार विहार, और घूमना फिरना। युक्त कर्म से चेष्टसु, ये जो मैंने पीछे बार चर्चा की कि कर्म में भी चेष्टा उतनी करो जो योग के अनुकूल, जिसमें सोने में परेशानी न हो, बैठने में परेशानी न हो और कठिनाई न हो। तो कर्म भी ऐसा नहीं कि नाइट शिफ्ट ही करनी है। मैंने किसी से कहा भाई एक बच्चा हमारे पास है, आप इसकी नौकरी लगा दो। तो माता जी थी हमारी बड़ी प्रेमी गुड़गांव में। तो माता जी कहने लगी कितने पैसे से काम चला लेगा?" काम तो चल ही जाएगा, आप बताओ। बोले ज्यादा पैसे चाहिए तो फिर क्या, आजकल रात वाली ड्यूटी होती है फोन पे, बोले वो उसमें लगा देती हूँ, 30 40 50 50 हजार रुपये दे देंगे, और वैसे कंपनी में कहो तो 20 हजार रुपये दे देंगे। तो हमको पूछ के बताता हूँ। मैंने बालक से कहा भैया ज्यादा पैसे चाहिए कि आराम चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए? चले ज्यादा पैसे चाहिए। दोनों में से कुछ चुनना हो तो कैसा चुनता है आदमी? इसका मतलब है आपने कष्ट को चुना है। वे तो गीता शास्त्र तो कहता है युक्ताहार विहार से युक्त कर्म से चेष्ट, लेकिन हमने वो नहीं चुना। हमने वो चुना जिस कर्म में मेरे शरीर को भी तकलीफ है, मेरे मन को भी तकलीफ है, मेरी बुद्धि को भी तकलीफ है, मेरा जो सारा फिजिकल स्ट्रक्चर है सभी संकट में आने वाला है। मैंने उसे चुन लिया। युक्त कर्म से और युक्त स्वप्नावबोध से, ठीक से सोना और ठीक से जागना। अब जब ठीक से सोएगा तो ठीक से जागेगा ना। सोए ही 2 बजे है रात के, और आप कहो कि सुबह जाग जाएगा 6 बजे, तो कैसे संभव है? आखिर 6 7 घंटे की नींद तो उसको चाहिए। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वेद ने उसके लिए नियम बनाए। प्रातः काल उठना है ब्राह्म मुहूर्त में, और मंत्र पढ़ना है प्रातः अग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। मैं उस अग्नि और उस इंद्र को आह्वयामहे पुकारता हूं। प्रातः काल में प्रभु तेरी जो सृष्टि में इतना अमृत बरस रहा है, मेरी उसकी तमन्ना है। ये वेद का संदेश। वेद कहता है प्रातः काल उठना ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। जो चेंज आ रहा है हिंदुस्तान में, कुछ पाश्चात्य को देख करके और कुछ अर्थ की दौड़ दौड़ से, हमारे यहाँ पूरी जिंदगी का जो लक्ष्य था 4 हिस्सों में बटा था। एक धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा, आपकी तरफ से आई नहीं आवाज, धर्म अर्थ और आचार्य आप भी बता दो, काम, और चौथा आगे पीछे के दोनों उड़ा दिए। धर्म निकल गया, और जो धर्म बचा है वो पाखंड बचा है। जो धर्म आजकल राजनीति प्रचार कर रही है, उस धर्म का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। वो तो केवल मजहब है, वो अलग ही चीज है, उससे कोई लेना देना। आज समाज ने तो ऋषि ने दुनिया को धर्म सिखाने की कोशिश की, और उन्होंने क्या कहा?
धृति क्षमा तमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अब इसमें कोई बता दो जो हो रहा है धर्म का प्रचार प्रसार, उनमें कुछ है ये 10 लक्षणों में से? या वेद सदाचार स्वसत्य प्रेमात्मना एक चतुर्वेद माहु साक्षात धर्म से लक्षण। वेद है, स्मृति है, सदाचार है, ये जो चीजें ये धर्म है, लेकिन हमने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। तो अगर कर्तव्य पूर्वक मेहनत पूर्वक कोई व्यक्ति अर्थ कमाता है तो कहते हैं वही फलता है। बहुत पुरुषार्थ करके धन कमाना है तो वो आपके लिए लाभकारी हो, लेकिन जो आगे बदलते हुए परिवेश में प्रवृत्ति यह है कम समय में ज्यादा कमाना। बहुत जल्दी धनवान होने की इच्छा बच्चों में आ गई। मैं ये नहीं कहता धनवान होने की हमारा शास्त्र कहीं मना करता है। वयम श्याम पतयो रही नाम मूर्धा हम श्याम पतयो रही नाम, मैं धन ऐश्वर्यों का स्वामी बनूं और तमाम प्रार्थनाएं भूरदा भूर देहिनो माधव ब्रह्म भूरियावर भूरि खेदेंद्र शशि प्रभु बहुत का दे। तो हमारे यहाँ धन की याचना की कमी नहीं और पुरुषार्थ करके खूब कमाना भी है, लेकिन एक ही शर्त रखी है कि धन को धर्म पूर्वक कमाना है, अन्याय से अत्याचार से बेईमानी से दूसरे का हिस्सा मार करके नहीं कमाना। तो ये हमारा दो चीजें खत्म हो गई, धर्म खत्म हो गया और मोक्ष खत्म हो गया। अब जिंदगी का लक्ष्य कितना रह गया? अर्थ और हाँ पैसा कमाओ, इच्छा पूरी करो। ये जो पैसा और इच्छा दो ही चीजें रह गई हैं, उसी से परेशानियां, क्योंकि इच्छाएं बड़ी बलवान है। हमारे यहाँ वेद में बड़ा उत्तम संदेश है, अश्मन्वती रियते समरबद्धम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय अत्रा सखायो अत्रा जहिमा हाँ शिवान वयम उदतयमाभिवाजा अश्मन्वती रियते समरबद्धम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाय अत्रा जहिमो हाँ अशिवान, हम बुरी आदतों को यही छोड़ दें, अगर हम पल्ली पार जाएंगे तो बहुत कुछ हमारे पास अन्नों का ढेर लगा हुआ। बात समझने की कोशिश करना। उन्होंने कहा अश्म, ये नदी क्या है, संसार क्या है? एक नदी है, और कैसी नदी है? अश्मनवती है, पथरीली नदी है। और क्या है? रियते समरबद्धम, इसमें बहुत गति है। और पत्थर दो प्रकार के, एक पानी में पड़ा पड़ा चिकना हो गया, स्लीपरी है उसमें, और एक पानी के रगड़ खा खा कर नुकीला हो गया। जो स्लीपरी है उस पर रपट जाने का डर है, उसे हम काम कहते हैं, और जिसको चुभ जाता है उसको हम क्रोध कहते हैं। तो ये संसार दो ही प्रकार के पत्थरों से भरा हुआ है, एक काम और एक क्रोध। यही बात श्री कृष्ण की, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि हमारी संस्कृति सत्व प्रधान संस्कृति है, रजत प्रधान संस्कृति नहीं है। हम सत्व प्रधानता की ओर बढ़े, अगर हमारे पास राजस प्रवृत्ति की सामग्री भी है तो उसको भी, उससे निकलकर हम कैसे सात्विक बन सकते हैं। हमारे पास धन है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास कोठी है, हमारे पास बंगले है, हमारे पास कार है, लेकिन ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं कि आप पैदल नहीं चलेंगे। चलना तो आपको जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कार हमको बेकार कर दे, है ना। तो कार से हम बेकार नहीं हो, हमारे हाथ पैर काम करते रहें, उसके लिए कहा कि देखो जो काम है, डिजायर है, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है। और दूसरा है क्रोध, डिजायर पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। इसलिए वेद ने संदेश दिया कि आपको कामनाओं को वश में रखना है। क्या वश में रखने का मतलब क्या है? कि जितना साधन हमारे पास है, हम 10,000 कमाते हैं, हम 20,000 कमाते हैं, हम 2 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, जितना हमारा पुरुषार्थ पूर्वक हमने कमाया है उसी में हमारा काम निपटना चाहिए। कार चला रहे हैं आप, घर में बैठे हैं, चल रहे हैं, फोन आ रहा है आपका लोन पास हो गया। मैंने तो मांगा ही नहीं, पास कैसे हो गया? बोले हमने प्री सैंक्शन है, ले लो 4 लाख। अरे हमारे तो शास्त्र में कहा गया है, अनुरी चा प्रवासी च सवालिचर मोदते। जो 4 प्रश्न है, को मोदते किमाचरण का पंथा का चबात का, पिछली बार शायद मैंने चर्चा की थी। दुनिया में कौन सुखी है?
कहते हैं अनड़ी चा प्रवासी च, जिस पर किसी का कर्जा नहीं। अब तो आलम यह है कि कर्जा से शुरुआत है। बच्चे को पढ़ाना है, कर्जा ले लो, है ना, शादी करनी है, कर्जा ले लो। बहुत सहज उपलब्ध है, लेकिन ध्यान रखना उपलब्ध तो है सहज, परंतु आप अगर अपनी सीमा से ज्यादा कर लेंगे तो परिणाम आपको ही भुगतना है। इसलिए वेद कहता है कि जितना साधन हमारे पास है हम उसमें ही संतुष्ट रहें। संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। जो संतोष है वो बहुत बड़े सुख का हेतु है। जो हमारे पास साधन है हम उसमें संतुष्ट, वम वयमेह परतुष्टा, हम भी संतुष्ट हैं और आप भी संतुष्ट हैं। हम किसमें संतुष्ट हैं? एक सूती दुशाला में। और आप किसमें संतुष्ट हैं? रेशमी दुशाला में। भवद सदरिद्र यस्य तृष्णा विषय। कौन गरीब है? कहते जिसकी इच्छा बड़ी। इच्छा अगर आपके साधन से बड़ी है तो सदा हम ऐसे करते रहेंगे, और साधन से इच्छा साधन के अंदर है तो फिर आप आराम से कारण ऊंचा करके चल सकते। इसलिए वेद की संस्कृति वो कहती है आपका साधन छोटा है या बड़ा है, आप स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। वह शर्त है कि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लें। एक प्रश्न है महाभारत में, को अर्थवान, दुनिया में कौन पैसे वाला है? तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले वही दुनिया में पैसे वाला है। जरूरतें अगर इतनी बढ़ा ली कि जो भी आपके पास है वो हमेशा कम नजर आता है तो सदा गरीब है। इसलिए भगवत सदरिद्रा यक्ष तृष्णा विशाला, वही गरीब है जिसकी तृष्णा बड़ी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वैदिक संस्कृति में खान पान रहन सहन और एक संबंधों की बात को कि संबंधों में बड़ी शिथिलता आ गई। पिता पुत्र के संबंध में, माँ बेटी के संबंध में, सास बहू के संबंध में, इतने रिश्ते हमारे देश में हैं, इतने रिश्ते दुनिया में कहीं भी नहीं। जो पिता की कैटेगरी के जितने लोग हैं अंग्रेजी में एक ही शब्द है, क्या बोला? अंकल। और संस्कृत में कितने शब्द हैं? हिंदी में कितने शब्द हैं? चाचा है, ताऊ है, फूफा है, मामा है, मामी है, और मौसा है, यानी कितने ही। और सबको आपने निभाना है। ध्यान रखना, समय पर आवश्यकता पड़ने पर अगर आपने संबंध अच्छे बना के रखे हैं तो आपके काम आ जाए। लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं ही नहीं। हमने संबंध बनाए केवल स्वार्थ के लिए कि मेरा कुछ काम निकल जाएगा, इस उद्देश्य से मैं संबंध बनाता हूं, तो फिर वो संबंध ज्यादातर टिकने वाला। संबंधों को टिकाने के लिए स्वार्थ नहीं बल्कि त्याग चाहिए। इसलिए मेरी जो संस्कृति है, वेद की जो संस्कृति है, वो त्याग की संस्कृति है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारी संस्कृति में एक ही काम है, अग्नये स्वाहा। तो उस अग्नि को हटा दीजिए, पित्रे स्वाहा, मात्रे स्वाहा, भ्रात्रे स्वाहा, स्वसुराय स्वाहा, स्वसुभ्य स्वाहा। हमारे जितने लोग हैं हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उससे क्या पा सकते हैं, जरूर नहीं। एक जन्मदिन पर आर्य समाज के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, राजेंद्र नगर की बात है, स्त्री समाज। मैंने कहा स्त्री समाज तो विद्वानों को बुलाते नहीं, आप चला लो काम, क्या करें? बोले नहीं, वो जिसने जिसके बच्चे का जन्मदिन है उन्होंने कहा शास्त्री जी को बुला लो। ठीक, जन्मदिन था लड़की का, तो बोले लड़की का जन्मदिन है और आपको उपदेश कर। तो मैं सोच जन्मदिन पर क्या उपदेश कर? तो मैंने एक ही बात कही, वो आपको सुना लो। हमने कहा आजकल बच्चा एक ही संस्कार से क्या कहते हैं पूर्व पूरित है, और वो संस्कार है जन्मदिन। मेरी पोती पोते पिछले हफ्ते कह रहे दादू मेरा हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा तेरा तो वहां है अक्टूबर में, अभी कहाँ है? बोले नहीं आज है। क्योंकि उसको ये पता है कि बर्थडे होगा तो कुछ खाने पीने का आएगा, कुछ गिफ्ट आएगा। इसी पर मुझे थोड़ा ध्यान आया। मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है, एक संस्कार बचा है हमारा। वो संस्कार है क्या? जन्मदिन का। पंडित जी को भी अच्छा लगता है, जन्मदिन को हवन करवाएगा तो कम से कम दक्षिणा भी मिलेगी। तो वो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चा बहुत खुश है बर्थडे पर। किस लिए खुश है? तो उसके जन्मदिन पर कुछ चाचा क्या लाया है, मामा क्या लाया है, फूफा क्या लाया है, मौसा क्या लाया है, सबसे क्या क्या प्राप्त। अब उसको आदत पड़ गई
हर साल जन्मदिन मनाया, हर साल उसका एक संस्कार बना, टू अचीव, टू टेक, टू ग्रास्प, मुझे क्या मिलना है ये उसे मालूम है, लेकिन उसको कोई संस्कार ऐसा नहीं मिला कि वो दे। हमारे यहाँ जो संस्कार बचपन से डाला जाता है वो क्या है? मैंने शायद पीछे कभी चर्चा की थी, एक शब्द है आहा और एक शब्द क्या है? स्वाहा। आहा कब करते हैं हम? आपने बहुत बढ़िया हलवा बनाया, प्रधान जी ने वो क्या उधर खाने पीने का सामान दिया है, समझे, बहुत स्वादिष्ट बना है, खाया, आहा, ऐसे बोलते ना। लेकिन जब आहुति देते तब तब क्या कहते हैं? यानी जब आपको दूसरे को खिलाना है तो क्या है? स्वाहा है, और जब खाना है तो, अच्छा मेरी संस्कृति आहा की है तो स्वाहा की है? मेरी संस्कृति स्वाहा की संस्कृति है। आज अगर पूरे देश में, पूरे समाज में, प्राणी मात्र में केवल ये भावना आ जाए मैं आपके लिए क्या कर सकता, तो कहीं समस्या है बताओ? ये जितनी समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं मैं कितना पा सकता हूं, मैं कितना ले सकता हूं, कितना इस व्यक्ति ये मुझे दे सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं वेद आज भी समसामयिक है। मोघमंडम विंदते प्रचेता सत्यम रवि में बद सतस्य नारिमणम तो शत्रु सखायम केवलागो भवित केवलादि। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। और हमारे यहाँ दो फसलें प्रमुख थी, एक रबी की और एक खरीफ की। रबी और खरीफ की दोनों फसलों में जो घर में अन्न आएगा, मुझे उस अन्न को अकेले खाने का, प्राप्त करने का अधिकार बोलो नहीं, पहले उसमें आहुति दूंगा। चाहे वो आपका दीपावली का पर्व है नवसश्रेष्ठी अमावस्या का या दर्श का या पौर्णमास का नवसश्रेष्ठी है, दोनों में ही अग्नि में पहले आहुति दी जाएगी। भुजिया पहले अग्नि में डाले, है ना। अगर जौ गेहूं चना मटर हुआ है तो पहले अग्नि में आहुति देंगे। इसका मतलब हमने ये संस्कृति हमारी थी कि हम त्याग के साथ भोग करेंगे, लेकिन संस्कृति ये धीरे धीरे बदल, और उसका परिणाम यह है जब मैं केवल भोग की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करता हूं तब संघर्ष बोलो बढ़ता है। आज कोर्ट में, कचहरी में, सब जगह अगर मुकदमे हैं तो बहुत दूर वाले व्यक्ति के साथ नहीं है, हैं भाई भाइयों के ज्यादा है, पड़ोसियों के ज्यादा है। अरे कल लोग कहते थे कि भाई रिश्ते से भी ज्यादा अच्छा तो पड़ोसी होता है। पड़ोस देख करके हम मकान बनाते थे, प्लॉट बनाते थे, चीजें खरीदते थे, तो पड़ोसी अच्छा है कि नहीं। लेकिन आज समस्या क्या है? पड़ोस की प्रॉब्लम है, अपने की प्रॉब्लम है। ये अपने की प्रॉब्लम क्यों है? हमारा वेद कहता है संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनन से जानता। हम दूसरों के मनों को जानकर चले। अगर मैं आपका मन महसूस करता हूं, उस हिसाब से चलता हूं, तो आप बहुत खुश होंगे, पंडित जी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे हिसाब से चलते हैं। और मैं भी खुश होऊंगा जब आप मेरे हिसाब से चलेंगे। तो ये जो परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब परस्पर एक दूसरे को चाहने की प्रवृत्ति होती है तभी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मेरी संस्कृति कल्याण की संस्कृति, मेरी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति, मेरी संस्कृति त्याग की संस्कृति। इसलिए संस्कृति की जब परिभाषा की गई तो कहा या वेद स्मृत शास्त्र बिन मुनि बरई जुष्टा सुखई कास्पदा दैवी संपद अलंकृता भगवता शीर्षेण संरक्षिता या वर्णाश्रम धर्म सारहृदया कामात्म मोक्ष प्रदा नित्या विश्व हितैषिणी विजय से सा वैदिकी संस्कृति। ये सबके हित की कामना जो संस्कृति में है वो वैदिक संस्कृति है। तो इस बदलते परिवेश में आज भी इस समाज को संगठित देखना चाहते हैं, इस राष्ट्र को मजबूत देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को निरोग देखना चाहते हैं, हम संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखना चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि वेद आज भी समसामयिक है, प्रासंगिक है। मैंने हर साल वेद का एक नया संदेश दिया। इस बार मैंने जब वेद सम्मेलन किया तो मैंने विद्वानों को विषय दिया, 3 विद्वान बनाए, और वो विषय दिया वेद में कृषि। उसका कारण जानते क्यों दिया? क्योंकि उन दिनों बड़ी समस्या चल रही थी कृषि खेती की, किसान आंदोलन कर रहा है, दुनिया की तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और वेद में लिखा है अक्षय महादिव्य कृषमत कृषस्व वित्ते रमस्व। आप जुआ मत खेल कर पैसा कमाने की कोशिश करो, बल्कि खेती करो और पैसों में डूब जाओ। अरे वेद तो कहता है खेती बहुत लाभ की चीज है, खेती घाटे की चीज हो गई। क्यों?
खेती अगर इतनी महत्वपूर्ण है तो वेद में उसका चर्चा मैंने शुरू की, और जो व्याख्यान नए बच्चों ने सुना तो बगैर कुछ कहे उन्होंने वो तालियां बजाई, जिसमें डॉक्टर सुधीर कुमार जेएनयू के, वो भी आर्य समाज के, डॉक्टर सुधीर कुमार आर्य, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, वो तो संस्कृत में तैयार करके आए थे। मैंने कहा मेरे तो पब्लिक जो हिंदी वाली है कृपा करके हिंदी बोलो, तो उन्होंने हिंदी में। डॉक्टर शशि प्रभा कुमार और लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति पाठक जी, और सभी ने इतना सुंदर चर्चा की, ऐसा लगा वे सारे कृषि से भरे पड़े, तमाम चर्चाएं की। आप यजुर्वेद के मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है, एक एक दाल का, एक एक अनाज का उल्लेख है। और मैं आपको बता दूं, आज हम अगर इस पूरे ध्यान से मनोयोग से चिंतन करें कि कृषि पर देश अगर जरा सा भी ध्यान दे दे सरकार, और किसान की हालत अगर सुधर गई, देश की हालत बोलो सुधर गई। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि हमारी जो वेद की संस्कृति है, इस बदलते परिवेश में, भारत के बदलते वातावरण में वेद आज भी प्रासंगिक है। मैंने थोड़े थोड़े बिंदु छुए, और उन बिंदुओं की चर्चा थोड़ी सी आपने की। ये विषय तो बहुत बड़ा है, क्यों, किन किन पहलुओं को भी, तो व्यापार की बात भी कर सकता हूं, उसमें भी मेरा अच्छा अध्ययन है, क्योंकि मनुस्मृति और शुक्र नीति में पूरी व्यवस्था है। जी सर, 2-3 मिनट बचे, तो चलो एक बात कही देते। एक बार मुझे किसी इंडस्ट्रियल मैन ने अपनी इंडस्ट्री में बुलाया, मैं केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर था उस जमाने में। तो हमने कहा समाज, आज गाजियाबाद में इतने सारे पंडित हैं, आप किसी को बुला लीजिए, मुझे स्कूल से क्यों छुट्टी करा रहे हो? बोले नहीं, वो आपसे बुलवाना, व्याख्यान करवाना। अब उन्होंने कहा यज्ञ हो गया और लेबर सारी बैठी हुई है, मालिक बैठे हुए, तो बोले अब आप इनको उपदेश दो। मैंने कहा इनको उपदेश दूं कि आपको उपदेश दूं, कि दोनों को दूं, क्योंकि दो अलग अलग वर्ग है। तो उन्होंने कहा जी दोनों को दो। तो हम कहा एक श्लोक आपको मनुस्मृति का सुना देता हूँ, आपको सुना देता हूँ। मैंने कहा धनवंतम अदातारा दरिद्रम चा तपस्विनम द्वावेव निवेशव्यौ गले बद्ध्वा सलाम। मैंने कहा अगर धनवान है व्यक्ति और वो दान नहीं करता, त्याग नहीं करता, लेबर को पैसा नहीं देता, और दरिद्रम चा अतपस्विनम, और दरिद्री है, गरीब है, पर मेहनत नहीं करता, कहते मनु कहते दोनों के गले में भारी सा पत्थर बांध के पानी में डूबो। अब तारीफ बजाई उन्होंने, पर मैंने कहा तुमने ध्यान से सुना पूरा श्लोक? दोनों के लिए नियम है, जो परिश्रम करने वाला है वो अहर्निशम सेवा में, और जो देने वाला है वो हमेशा प्रवृत्ति एक ही रखे। और जब ये प्रवृत्ति रहती है तो समाज का संतुलन बना रहता है। तो ये समाज का संतुलन बना रहे, इसके तमाम मंत्र वेद के अंदर मौजूद हैं। अलग अलग विषयों पर आजकल अनुसंधान हो रहे, और उन अनुसंधानों में अब तो बहुत सूक्ष्म चिंतन चल रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। आप लोगों के सामने मैंने छोटी सी बात इसलिए रखी है कि आप जीवन की कोई समस्या रखें तो उसका समाधान मौजूद है। हमारे एक आचार्य थे गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें जीवन की किस समस्या के समाधान के लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है, वेद बाकी चीज। आप जरा ध्यान से समझें कि अगर हम जिंदगी में हमारी कोई समस्या है तो थोड़ा मंत्रों में ढूंढ कर देखें, आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। एक अलौकिक प्रतिभा वेद के मंत्रों में मौजूद है। हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें। आप ऐसा न समझें कि वेद पढ़ करके शायद वो आर्य समाज का पंडित ही बनेगा, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी बन सकता है। मुझे उदाहरण याद है, जेएनयू में न्यूरोबायोलॉजी का एक डिपार्टमेंट था। जब नई यूनिवर्सिटी खुली थी तो उसमें साइंस डिपार्टमेंट थे, उसमें रिसर्च था खाली, एमएससी नहीं था। तो उसमें जो मेरा एक चाचा का लड़का पढ़ता था न्यूरोबायोलॉजी, तो उसने मेरा परिचय करवाया। तो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा गौड़ आर्य समाज के बड़े प्रचारक धुरंधर पंडित थे सादरे के, उनका बेटा था धीरेन्द्र शास्त्री। तो उन्होंने कहा मेरे भाई साहब में बड़े संस्कृत के स्कॉलर हैं। बोले तो संस्कृत बदत तावत। न्यूरोबायोलॉजी का प्रोफेसर अमेरिका से लौट के हिंदुस्तान जेएनयू में आया, और उन्होंने तुरंत संस्कृत में कहा कि ऐसा मम पत्नी साप संस्कृत भाषा सम्यकतया बदत। वो भी इंग्लिश की प्रोफेसर थी और वो साइंस के प्रोफेसर थे, और दोनों ने अपनी भाषा जो बनाई वो क्या बनाई, संस्कृत बनाई। और उन्होंने बताया मुझे, बोले मुझे वायु पढ़ने की प्रेरणा भी वेद से मिली।
मेरे पिताजी से मिली, तो सुरेंद्र शर्मा जी बहुत बड़े विद्वान थे, सुरेंद्र शर्मा गौर उनका नाम था। तो मैं आपको ये बात, मेरे गुरुकुल के स्नातक थे, आपको ये बात कहना चाहता हूं कि वेद में हर समस्या का समाधान है। हर ऐसी चीज जो देश को, समाज को, आपको, आपके परिवार को ऊंचा उठा सकती है, उसका समाधान वेद में है। केवल जरूरत है अध्ययन करने की, ढूंढने की और विद्वानों का सहयोग लेने की। आज जो विषय रखा है इन्होंने कि बदलते परिवेश में, भारत के परिवेश में वेद की भूमिका क्या है, तो मैंने छोटी छोटी कुछ कुछ भूमिका निभाई है। ऐसे वृद्धावस्था में क्या भूमिका है, यौवन की अवस्था में क्या भूमिका, अवस्था पर चर्चा मैंने की नहीं, केवल मैंने समाज के थोड़े से बिंदु आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है आप लोग लाभान्वित हो होंगे, और निश्चित रूप से एक प्रेरणा तो जरूर मिली होगी, वेद में इतना सब कुछ है तो कहाँ है। तो वो ढूंढने के लिए आप थोड़ा लाइब्रेरी को जरूर जाइएगा, और मैं, अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो मेरा फोन नंबर प्रधान जी पर भी है, आचार्य जी पर ही है, आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कौन सा मंत्र है। परंतु इसमें तो दो राय नहीं है, जिन ढूंढा, जिन खोजे तिरपाइयां, गहरे पानी बैठ, मिलेगा उसको ही जो उस चीज को ढूंढना चाहे। हमारे यहाँ खाने से लेकर के, सोने से लेकर के, अन्न पते अन्न सनोदय अन्न विवस्त्र सुषुम्ना प्रदाता रमता, हम खाएंगे तो प्रभु तो चार पैर वालों को भी दे, दो पैर वालों को भी दे। क्या क्या प्रार्थनाएं हैं, नहाने के मंत्र हैं, आपो हिष्ठा मयो व्यवस्था न ऊजे दतातना महे रणा, खाने के, नहाने के, सोने के, जागने के, जीवन की सारी चर्या उसके अंदर मौजूद है। आप लोगों को थोड़ा सा उल्लेख किया है, आशा है लाभान्वित हो।